संसारिक संस्कार क्या होते हैं, किसी को भी आश्रम में आने का क्या फल मिलता है, मंदिर में जाने का, साधु संतों की संगत का क्या फल मिलता है। आपको पता है कि एक बैल जो सारा जीवन चल के खेत में खेत की सारी जिम्मेवारी को समझता है, जब किसी नए बैल को जोड़ते हैं तो उसको सिखाते हैं कि कैसे हल चलाना सीखा जाता है, तो किसी सदे हुए बैल के साथ जोड़ देते हैं। 10-15 दिन चलने से वो भी पहले वाले बैल की तरह चलने लगता है। ऐसे संतों की संगत में आकर अच्छे गुण प्राप्त करके वो अपना लोक भी सुधारते हैं, परलोक भी सुधार लेते हैं। सबसे ज्यादा संस्कार घर में माता पिता देते हैं, ये पहले गुरु हैं जीवन में। और माता पिता जो संस्कार देते हैं उस समय याचना ये नहीं करते कि सारी उम्र हमें कमा के खिलाएगा, मेरा बच्चा अच्छा बने, अच्छे संस्कार बने, बाहर जाकर कुसंगत में ना फंसे, शराब या किसी नशे के अंदर पड़कर अपने जीवन को बर्बाद ना करे, ये साधु संतों की सेवा करे और ये परमात्मा का भक्त बने। संसार में जाए तो परमात्मा का दर खुला मिले, जिसमें ये परमात्मा के दर पर जाकर परम शांति को प्राप्त हो। ऐसी माताएं भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को परमार्थ में लगा दिया, ऐसी माताएं भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को संसार में लगाया, पेट तक सीमित रखा, पेट के आगे जब मर के जहाँ जाना है वो बातें नहीं सीखने दी, न सिखाई। ऐसी भी बहुत माताएं हैं, लेकिन वो माता धन है। महाराज जी कहते हैं, धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहाँ साधु प्रवेश। जिस कुल में कोई भक्त पैदा होता है, जिस कुल में संत पैदा होता है, वो माता पिता धन होते हैं, वो पृथ्वी धन होती है, वो जगह धन होती है, उसका आसपास रहने वाला समाज भी धन होता है, क्योंकि वो समाज को भी संस्कार डाल देता है। आपको पता नहीं, माता बचपन से सेवा करती है, 10-10, 15-15, 20 परिवार के मेंबरों को रोटी बनाकर खिलाती है। वो ये आशा नहीं करती कि 15-20 वाले परिवार के जो मेंबर थे, मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी वो 20 आदमी मेरी सेवा करेंगे या नहीं। लेकिन देखने को मिलता है कि वो 20 आदमी एक माता को रोटी नहीं खिला पाते, जो माता 20 आदमी को रोटी खिला के संसार में चली जाती है। ऐसे ही पिता सारा दिन कमा के घर में आकर मुट्ठी बोझ के दे देता है, पर ये जांचना नहीं करता कि मेरे बेटे भी मुझे रोटी देंगे। लेकिन ऐसा समय आ गया कि 20 बेटे, 20 मेंबरों का परिवार होगा, उसका अकेला बाप कहाँ बैठा होगा? वृद्धशाला के अंदर, वो रोटी खिला के राजी नहीं। जब तक हम समाज का सुधार नहीं करें, माता पिता का भी फर्ज बनता है कि अपने बेटों को अच्छी जगह लगाए, संस्कार डाले, पढ़ाए लिखाए तो ठीक है, ये तो अपने पेट के लिए है। एक ऐसी भी पढ़ाई है जिसको ब्रह्म विद्या बोलते हैं। जब तक नहीं सीखोगे, मरने के बाद प्रेत दुनिया में जाना पड़ेगा, तुम भी भटकोगे और दूसरों के घरों में जाकर उनको चिपटोगे, उनको भटकाओगे। इसलिए माता पिता को भी चाहिए बच्चों को अच्छे संस्कार डाले। और माता तो ऐसी जिसका कर्जा कभी दे नहीं सकते, क्यों? हर समय तो माँ पास रहती है, बाप नहीं रहता। एक दफा अकबर के पास बीरबल रहते थे। बीरबल ने पूछ लिया एक दिन अपनी माँ की सेवा में 2 नौकर लगा दिए। जब 5-6 साल हो गए 2 नौकर लगे हुए, एक दिन रात्रि में माँ के पांव दबा रहा था। पांव दबाते दबाते माता से पूछ बैठा कि माता, जो कहते हैं कि माँ का बदला नहीं दिया जा सकता, अब तो बदला उतर गया होगा। मैंने 5 साल से आपकी सेवा में 2 नौकर लगा रखे हैं, जो बदला नहीं उतरता अब तो उतर गया होगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं ये तो जानती नहीं कि बदला क्या होता है, पर मैं उसका थोड़ा सा अंश बता देती हूँ कि मैंने तेरे लिए क्या किया। जब तू मेरे गर्भ में था तो मैंने ज्योतिषियों से पूछा कि मेरा बेटा क्या बनेगा। ज्योतिषियों ने बताया कि बड़ा टिपिकल मामला है। क्या?
अगर तुम्हारे गर्भ से बेटा 9 बजे पैदा हुआ रात को, ये चौकीदारा करेगा। अगर ये 12 बजे पैदा हुआ तो एक सामान्य नौकरी करेगा जिसमें बढ़िया तरह से गुजारा कर सके। और अगर ये 4 बजे पैदा हो गया तो ये वजीर बनेगा, और अगर 6 बजे पैदा हुआ तो राजा बनेगा। ऐसा कर्म में लिखा हुआ है। कोई भी मां नहीं सोचती कि मेरा बेटा मजदूरी करे, तो उसने मन में ठान लिया कि मैं बेटे को मजदूर नहीं बनने दूंगी, और ना मैं एक नौकरी वाला किसी का नौकर बन के रहे, सामान्य नौकर वो भी नहीं बनाऊंगी। मैं अपने बेटे को या तो वजीर बनाऊंगी या फिर राजा बनाऊंगी। ये सभी माताओं का संकल्प होता है। तो जब कहने लगी बेटा, जब तू मेरे पैदा होने लगा मुझे शंका हुई कि तू 8 बजे जन्म लेगा। मैंने बहुत कोशिश की, जो भी हो सकती थी, कोई जड़ी बूटी खाई, तू मेरे पैदा होने लगा। मैंने रोकने का प्रयास किया बहुत, पर जब मैं बेबस हो गई, तू मुझे 11 बजे पैदा होने लगा, तब फिर मैंने अड़ोस पड़ोसनों को बुलाकर एक जेबड़ी से अपने पांव बंधवाकर उल्टी लटक गई कि मैं तेरे को जन्म नहीं दूंगी, मजदूर नहीं बनाऊंगी, सामान्य नौकरी वाला नहीं बनाऊंगी, मैं राजा बना के छोड़ दूंगी। बहुत तकलीफ पाई, आखिर उसको वहां से 1 बजे उतरना पड़ा, 2 बजे उतरना पड़ा। जब 1 बजे ज्यादा भयानक दर्द हुआ, रोकती रही, फिर रोकते रोकते 2 से 4 पैदा होता तो वजीर बनना था। तो मैंने तुझे 2:02 पर जन्म दे दिया। मैं चाहती थी राजा बने, लेकिन तू राजा नहीं बन पाया बेटा। मैं अगर और समय तेरे को रखती तो मेरी भी मृत्यु होती, तू भी मर जाता। तो मां का कोई देना दे नहीं सकता। ये सिर्फ एक छोटी सी घटना बताई थी अपने जीवन की, और जो सारा जीवन मां करती है उसका तो कोई जीवन भर बदला नहीं दे सकता। और फिर वो मां धन्य है जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार डालती है। संस्कार क्या होते हैं? उठना बैठना, बेटा सुबह जल्दी उठना, नहाना, भगवान की पूजा करना, व्यायाम करना, और जो भी बड़ा मिले उनको प्रणाम करना। ये सारे संस्कार। बाहर जाना, घूमना, कोई भी गांव का सियाना व्यक्ति मिले उसको प्रणाम करना। रोटी खाना तो दहनी जाड़ों से दबाकर खाना, दहनी तरफ से। किसी को ज्यादा देख कर नहीं चलना, बहन बेटी को नीची दृष्टि करके चलना। जैसे महात्मा बुद्ध कहते थे कि किसी को भी 6 फुट से ज्यादा ऊपर नहीं देखना चाहिए। अपने काम से मतलब रखना चाहिए, चंचल नहीं बनना चाहिए। झूठ, नशा, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, इन 5 का त्याग करेंगे तो जीवन में तप बनेगा। वही तप आपके सारे जीवन के जो विघ्न हो गए उनको हरता रहेगा। तो माता पिता ने जो संस्कार बचपन से देते हैं उनको कहते हैं आदत। हमारी आदत सुबह उठने की कब है, खाना पीना कैसे खाते हैं, किस तरह का खाते हैं, हम घर का भोजन करते हैं या बाहर जाकर होटलों में खाते हैं, ये सारे संस्कार माता पिता देते हैं। और ये संस्कार 30 साल तक जब बने रह जाएं तो 30 साल के बाद ये स्वभाव में परिवर्तित हो जाते हैं। आप संस्कारों को बदल सकते हो, आप किसी के महापुरुषों के पास रहकर अच्छे संस्कार ले सकते हो, वही आपकी आदत बनेंगे। और वही संस्कार जब 30 साल तक आदत बन गए तो फिर स्वभाव में परिवर्तित हो जाएंगे। आपका स्वभाव एक दफा बन गया, वो सारा जीवन नहीं बदलेगा। फिर तो हमें कहना पड़ता है ये गुस्से हो रहा है, इसके तो स्वभाव में ही है, इसको छोड़ो। ये गाली दे रहे हैं, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। फिर सारा जीवन स्वभाव के अनुसार गुजरना पड़ेगा और ना भक्ति कर सकेंगे, फिर अहंकार रहेगा, अहंकार पैदा होगा। मैं कहीं से कम हूँ, मैं तो बहुत बलवान हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ। एक छोटा सा ज्ञान उसको अहंकार के अंदर परिवर्तित कर देगा। लेकिन जिसको माँ बाप ने संस्कार डाले वो अभिमानी नहीं होगा, घमंडी नहीं होगा, बड़ों की सेवा करेगा, उनका सम्मान करेगा। मेरे पास बहुत लोग
ऐसे भी आए, बहादुरगढ़ से एक परिवार था, तो मैंने कहा उनके 2 बच्चे मैंने यहाँ पर 2 हफ्ते रखे, उनको संस्कार डालने का प्रयास किया। जब वो गए, एक दिन पुराने जो संस्कार उसके माँ बाप ने दिए हुए थे उन्हीं के अनुसार उन्होंने गालियां दी। तो उसका बाप कहने लगा कि महाराज जी ने तुम्हें यही सिखाया है गाली देनी, तुम फिर बात कभी मेरे सामने आई। तो मैंने कहा ये मेरे को उलाना नहीं, मेरे पास तो 2 हफ्ते रहा, लेकिन जहां सारा दिन रहता है वो तुम्हारे अंदर जो गालियां भरी हुई हैं, तुम शराब पीते हो, अंडे खाते हो, ये कहां से सीखेगा? तुम्हारे से सीखेगा। लेकिन जो बहुत समय तक महात्मा के पास आता जाता रह जाता है, सारा जीवन अपना समर्पित कर देता है, उस बच्चे के जीवन को देखना और जो नहीं आता उनके जीवन को देखना, तुम्हें पता चलेगा जीवन में क्या बदलता है।